अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। जनाब, आज मैं आपको बताऊंगी कि डीएम की अवेकनिंग स्टेजेस कौन-कौन सी होती हैं। डीएम जो है कंप्लीटली अवेकन होने से पहले किन-किन चीज़ों से गुज़रता है, किन-किन स्टेजेस से गुज़रता है, क्योंकि डीएफ को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि शायद अब हमारा डीएम ऐसे कर रहा है, तो क्या वो अवेकन हो गया है? जनाब, अवेकनिंग में 1 दिन नहीं लगता है, अवेकनिंग बहुत लंबे टाइम तक चलती है और डीएम को बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है और उस टाइमिंग के अंदर भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारी चीज़ें, कुछ डिस्ट्रैक्शन भी आती हैं, जो कि डीएफ की तरफ से भी होती हैं कभी-कभी, जो कि डीएफ को खुद ही नहीं पता होती, ठीक है? जिसके लिए मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि अवेकनिंग हो, तो आप लोगों ने स्पेस दे देना होता है अपने डीएम को, वरना उनकी अवेकनिंग डिले हो जाती है या फिर रुक जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको वो सारे स्टेजेस जो है वो क्लियर कट बताऊँगी, ताकि आप लोग जो है वो देख सकें कि आपके जो डीएम हैं वो अभी किस स्टेज में हैं, ठीक है? ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम की अवेकनिंग एक डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस होती है, ठीक है? हर डीएम की जर्नी थोड़ी अलग हो सकती है, मगर एक जनरल पैटर्न हर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है। हर स्टेज बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है और डीएफ को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है इस सब में। मैं हर स्टेज को जो है डीप डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको हर एक फ़ेज़ के इमोशनल और साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है वो समझने में मदद मिले, ठीक है? सबसे पहली जो स्टेज होती है वो बेखबरी या फिर इल्यूजन वाली स्टेज होती है। इस स्टेज में डीएम जो है वो स्पिरिचुअली और मतलब स्पिरिचुअली भी नहीं होता और उसकी लाइफ का जो डीपर पर्पस जो है वो उसको पता नहीं होता और वो मटेरियलिस्टिक जो है चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करता है। मतलब दुनिया की चीज़ों पर, पैसे पर और मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इनमें वो फँसा रहता है। डीएम का जो माइंडसेट होता है ना वो इस तरह से होता है कि मुझे लाइफ में बस सक्सेस चाहिए। इमोशंस वीक लोगों के लिए होते हैं। मेरी लाइफ नॉर्मल है, मुझे कोई और डायरेक्शन नहीं चाहिए। मतलब वो अपने माइंड में ये सारा कुछ सेट करके बैठा होता है। डीएम का फोकस जो है ना वो सिर्फ कैरियर पर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सोशल स्टेटस पर ज़्यादा होता है। डीएम अपनी इंटेलेक्ट और लॉजिक को जो है वो सुपीरियर समझता है और इमोशंस को अवॉइड करता है। वो कैजुअल रिलेशनशिप या कार्मिक पार्टनर के साथ रहता है, लेकिन कोई डीपर सोल कनेक्शन नहीं होता उसका। डीएफ की तरफ अट्रैक्शन होती है, मगर समझ नहीं आता क्यों। जब वो डीएफ से मिलता है तो एक अजीब सी कनेक्शन को है फील करता है, लेकिन इसको या तो ये लस्ट लगती है या फिर लगता है कि कोई अट्रैक्शन है। डीएफ के लिए ये स्टेज कैसी होती है फिर? डीएफ को डीएम की इमेच्योरिटी और अवेयरनेस समझ नहीं आती इस वक्त। डीएफ सोचती है क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है भी या नहीं। डीएफ को लगता है कि डीएम उसकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है या उसको सीरियस नहीं ले रहा। इसके बाद जो स्टेज आती है डीएम की, वो होती है अट्रैक्शन और कन्फ्यूजन की। ये वो मोमेंट होता है जब डीएफ और डीएम फिजिकली या एनर्जेटिकली मिलते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल महसूस होता है। डीएम का माइंडसेट होता है कि मुझे डीएफ के साथ कुछ अजीब कनेक्शन महसूस होता है, या सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर कुछ और। मैं इस इंसान के साथ अलग क्यों महसूस करता हूँ, ये सारी चीज़ें डीएम के माइंड में चलती हैं। डीएम डीएफ की तरफ ऑटोमेटिकली पुल जो है वो होता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। डीएम कभी बहुत क्लोज आता है और कभी डिस्टेंस क्रिएट करता है। डीएम को फिजिकल और इमोशनल सेंसेशन महसूस होती है जब वो डीएफ के करीब होता है। वो सोचता है कि ये सिर्फ़ एक नॉर्मल क्रश है और वो इसको डिनाई करने की कोशिश करता है। डीएफ के लिए ये स्टेज कैसी होती है? डीएफ को भी इस स्टेज पर स्ट्रॉन्ग इमोशंस फ़ील होते हैं, मगर वो क्लैरिटी चाहती है। डीएम के हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर की वजह से डीएफ कन्फ्यूज़ हो जाती है। डीएफ डीएम की तरफ जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग फ़ील करने लगती है। इसके बाद थर्ड स्टेज ईगो रेजिस्टेंस और रनिंग स्टेज होती है। यही ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे पेनफुल स्टेज होती है भैया। इस स्टेज में डीएम अपनी फीलिंग से डर जाता है और डीएफ से दूर भागना चाहता है। डीएम को लगता है कि मुझे डीएफ से डर लगता है। मुझे इतनी इंटेंसिटी पहले कभी नहीं फील हुई और ना ही इतनी इंटेंसिटी से पहले कभी प्यार हुआ। अगर मैं इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करूँगा तो मुझे अपना पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये सब कुछ इसके माइंड में चल रहा होता है। फिर वो क्या करता है? घोस्टिंग या साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। डीएम बिना किसी वजह के डीएफ से दूर हो जाता है।
डीएम को इमोशनल इंटीमेसी से डर लगता है। डीएम दूसरे रिलेशनशिप या टेम्परेरी प्लेजर में अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करता है। वो डीएफ को ही ओवर सेंसिटिव या ओवर ड्रामेटिक समझने लगता है। डीएफ जो है वो इस स्टेज पर क्या फील करती है? डीएफ को समझ नहीं आता कि डीएम भाग क्यों रहा है। डीएफ बार बार डीएम के एक्शंस और वर्ड्स एनालाइज करती है। डीएफ की जो है वो जर्नी सेल्फ लव और हीलिंग की तरफ जो है ना वो बढ़ने लगती है उसकी जर्नी। फिर 4 स्टेज के अंदर क्या होता है, ट्रिगरिंग और शैडो वर्क जो है वो शुरू होता है। यानी कि सेपरेशन के बाद डीएम अकेला महसूस करता है और अंदर से पेन फील करने लगता है। डीएम के माइंड में चलता है, मुझे डीएफ की याद आ रही है, मेरे अंदर कोई चीज़ मिसिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ये सब उसके माइंड में चल रहा होता है, लेकिन वो करता क्या है? डीएम डीएफ को मिस करता है लेकिन ईगो की वजह से अप्रोच नहीं करता। डीएम सोचने लगता है कि उसकी लाइफ में क्या गलत हो रहा है। वो रियलाइज़ करता है कि उसके अंदर अब भी अनरिज़ॉल्व इश्यूज़ हैं। डीएफ के लिए ये स्टेज कैसी होती है? डीएफ को भी अपनी हीलिंग शुरू करनी पड़ती है इस स्टेज में, ठीक है? डीएफ को सरेंडर करना पड़ता है और कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। नंबर 5 स्टेज होती है सरेंडर और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। जब डीएम बहुत ज़्यादा पेन महसूस करता है तो वो अपनी ईगो को सरेंडर करना शुरू करता है। उसके माइंड में चलता है, मुझे डीएफ की एनर्जी याद आ रही है, यानी कि उसको डीएफ की याद आ रही होती है बेसिकली। उसे अपनी गलतियाँ समझ आ रही होती हैं। वो सोचता है कि उसे अपनी हीलिंग करनी चाहिए। फिर वो क्या करता है? डीएम अपनी एनर्जी क्लींस करने की कोशिश करता है, ठीक है? डीएम डीपर ट्रुथ एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। अच्छा, उसको भी एंजल नंबर्स, ड्रीम्स और स्पिरिचुअल साइंस जो है वो दिखने लगते हैं। और डीएफ के लिए ये वाली स्टेज कैसी होती है, वो क्या सोचती है इस स्टेज पर, या फिर उसके लिए कैसी होती है? डीएफ भी अपनी सेल्फ लव और सोल मिशन पर फोकस करती है इस स्टेज पर। यूनियन की तरफ एनर्जी जो है वो शिफ्ट होती है। उसके बाद 6 स्टेज जो होती है वो यूनियन स्टेज होती है। जब डीएम और डीएफ फुली हील हो जाते हैं तब यूनियन का वक्त आता है। यानी कि सिर्फ डीएफ हील हो गई है और डीएम हील नहीं है तो भी यूनियन नहीं होगा, या फिर डीएम हील हो चुका है लेकिन डीएफ हील नहीं है, या वो पेन महसूस करती है या उसके साथ मसले मसाइल हैं, तब भी यूनियन नहीं होता है। इस स्टेज में डीएम क्या करने लगता है, वो मेच्योर और स्टेबल हो जाता है, ट्रू लव को एक्सेप्ट कर लेता है, डीएफ के साथ अनकंडीशनल लव फील करता है। डीएफ के लिए फिर ये स्टेज कैसी होती है? डीएफ को अब डीएम के रिटर्न आने के जो है वो सिग्नल साइंस मिलना शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर एक पीस और एक फुलफिलमेंट महसूस होना शुरू हो जाती है। यानी कि उसको वो अब खालीपन, वो अधूरापन, वो मिसिंग एनर्जी कि उसके पास उसका डीएम नहीं है, ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता उसे। इनफैक्ट वो ये समझने लग जाती है कि वो अंदर से सुकून में है और सब कुछ ओके है उसकी लाइफ में, कोई टेंशन नहीं है, वो कोई इमोशनल नहीं है, कोई डेस्परेट एनर्जी नहीं है उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाती है। देन वहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपका जो डीएम है वो भी यूनियन स्टेज पर आ चुका है। अब मुझे कमेंट में आप लोगों ने ये बताना है कि अब आप लोग कौन सी स्टेज पर हैं। मैंने यहाँ पर जो डीएम की स्टेजेस हैं उनके साथ साथ डीएफ क्या फील करती है ये भी बताया है, ताकि आप लोग अपनी जो है वो स्टेजेस से अंदाज़ा लगा सकें कि इस वक्त आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आपको डीएम के साथ किस तरीके का जो है वो मामलात फ़ील हो रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जो डीएम है वो कौन-सी स्टेज पर है। अच्छा, आप लोग जो है मेरा दूसरा चैनल रूहानी पाथ को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं एक दिन वहाँ वीडियो अपलोड करती हूँ और एक दिन यहाँ, और वहाँ पर भी मैं बहुत ज़्यादा इसी तरह की वीडियोस लेकर आती हूँ जो कि अवेकनिंग या फिर आई कांटेक्ट या फिर जो भी जो है ज़रूरी होती हैं चीज़ें बताना, मैं वहाँ पर भी बताती रहती हूँ। तो अगर आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन रहेंगे तो आप लोग को काफ़ी हेल्प रहेगी, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।